एमएसएमई पीसीआई द्वारा पूर्वी दिल्ली के मनावली में आयोजित जागरूकता शिविर में योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला डायरेक्टर सोनिया गौर आदि लोग मौजूद रहे। वहां पर बताया कि किस तरीके से एमएसएमई पीसीआई के द्वारा जो नए लोग अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या क्या सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं और वो किस तरीके से अपना नया सेटअप लगा सकते हैं, एमएसएमई पीसीआई के द्वारा अपना लाभ ले सकते हैं और उनको कितना ऋण किस तरीके से मिल सकता है और वो क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे कि वे अपना रोजगार बढ़ाएं। हम उस पर कार्य करेंगे। इसके साथ साथ कम दर पर कैसे प्राप्त करवा सकते हैं एमएसएमई पीसीआई के द्वारा होता है, क्योंकि एमएसएमई आपको पता है कि कितने पुराने टाइम से चलती आ रही है। मगर आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूम रहे थे। इस समय हम दिल्ली की मनावली में बैठे हुए हैं और हमारे साथ एमएसएमई की जिला डायरेक्टर सोनिया गौर जी बैठी हुई हैं, एमएसएमई पीसीआई की। उनसे जानेंगे अभी उन्होंने एमएसएमई पीसीआई में उनको जिला डायरेक्टर के पद पर बनाया है और अभी वो क्या क्या जागरूकता लाएंगी महिलाओं के लिए, जो बेरोजगार लोग हैं। एमएसएमई के जो काम है, जो एमएसएमई के माध्यम से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, एमएसएमई के बारे में क्या क्या वो जानकारी देंगी। मैम आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम सोनिया, मैं दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर एमएसएमई पीसीआई से। मैं यहाँ पर दिल्ली में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त की गई हूँ, जिसके अंदर मैं अपनी दिल्ली की टीम तैयार कर रही हूँ, जो कि टीम मेरी हमारे जो यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके सपने को साकार करना, हर घर में हर हाथ में रोज़गार हो उसका प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हम बहुत सपोर्ट कर सकें और आगे बढ़ा सकें। जैसे कि एमएसएमई का ऑलरेडी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे आप सब जानते हैं 12 करोड़ लोगों को एमएसएमई ने रोज़गार प्राप्त करवाया है। इसके साथ साथ हमारी 40 से 50% जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो एमएसएमई पर ही डिपेंड है। तो जो ये एमएसएमई पीसीआई है वो लोगों तक और इस कार्य को, इस योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य बहुत परिपूर्ण तरीके से पूरा कर रही है। और इसके साथ साथ जो हमारी दिल्ली की टीम है वो पूरी की पूरी मिलकर इस योजना को, प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है। और अब हम धीरे धीरे दिल्ली के अलग अलग जगह में जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, क्योंकि अब एट प्रेजेंट जो भारत की सबसे बड़ी परेशानी है वो है बेरोज़गारी। और एक बेरोज़गारी को समस्या से लड़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम है कि एमएसएमई से जुड़ना। एमएसएमई से जुड़ेंगे तो आप अपना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं और स्टार्टअप के साथ साथ आप अपने कार्य के साथ साथ आप 10 लोगों को और रोज़गार प्राप्त करवा सकते हैं। जी सोनिया जी, मैं जानना चाहूँगा कि आम आदमी, आम महिला, आम बेरोजगार युवा किस तरीके से आपसे जुड़ करके लाभ ले सकता है और उसके पास क्या क्या अपना कुछ होना चाहिए, जिससे जिस तरीके से आप एमएसएमई पीसीआई का कहना है कि वो 10 लाख तक ऋण देते हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, तो एक आम भाषा में, आम शब्दों में कैसे बताना चाहेंगे आप? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एमएसएमई जो है इस योजना में नए कार्य शुरू करने के लिए हर व्यक्ति को 9 से 10 लाख रुपए दे रही है, जिसमें कि आपको स्टार्टअप, बिज़नेस स्टार्टअप लोन बोलते हैं जिसमें आपको 6 मंथ तक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको लोन देने के साथ साथ आपको खड़े होने तक का थोड़ा सा समय दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना कार्य को, अपने रोज़गार को परिपूर्ण तरीके से स्टैंड कर सके और उसके बाद गवर्नमेंट को वो पैसा धीरे धीरे किस्तों के दर पे 4 साल में, 5 साल में वापस कर सके। तो उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए मैम? जी, योग्यता आपको ये होनी चाहिए कि उसके पास जो उनके बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं या जैसे जो भी है उनका वो देखा जाएगा, प्रपोज़ल बनेगा, उसके हिसाब से डिपेंड होगा कि हम उसको प्रोवाइड करा पाएंगे या वो आगे मतलब कि इतना सक्षम है तो जो भी वो कार्य करना चाहेगा। क्योंकि एमएसएमई में जो है 6,500 काम आते हैं। 6,500 में हम स्पेशली एक कैटेगरी को नहीं बता सकते कि ये योग्यता होनी चाहिए, किसी की कुछ योग्यता है, किसी की कुछ योग्यता है, क्योंकि इसमें एमएसएमई में पैकेजिंग फूड से लेकर आपके जितने मिल्क्स हैं, जितना भी मतलब एक तरीके से आप देखा जाए, अब आज आपको पता ही है कि जैसे विश्वकर्मा योजना भी लागू करी गई है गरीब लोगों के लिए, जो हाथ के शिल्पकार हैं और जो
हमारे यहाँ पे चूड़ी बनाने वाले हैं या फिर बढ़ई हैं, उन सबको 1-1 लाख रुपए मात्र मतलब नाम मात्र ऋण के तौर पर हम प्रोवाइड करवाएंगे MSME PCI। तो लोगों तक ये जागरूक कर रही है कि जो भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है उसके लिए हर तरीके से हर मतलब संभव प्रयास भारत सरकार कर रही है और आगे बढ़कर आ रही है कि जो भी सक्षम इंसान है, जो भी थोड़ी भी हिम्मत करेगा, हम उसको पूरा का पूरा भारत सरकार उसको सपोर्ट करेगी और उनको आगे पहुंचाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अभी आप सुन रहे थे सोनिया गौर जी को, MSME PCI से वो जिला डायरेक्टर बनाई गई हैं। अभी आपने उन्होंने बताया भी आपको कि किस तरीके से बेरोजगार व्यक्ति, महिला, पुरुष आगे बढ़ सकता है और MSCI जो सरकार की योजना है PCI और MSME इसके माध्यम से। तो फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार, मैं हमवीर सिंह, मेरे सहयोगी जानवी जी के साथ।